फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है, ये कहानी है ओपनहाइमर, एक साइंटिस्ट की जिसने एटॉमिक एनर्जी में अपना नाम बनाया। उसको फादर ऑफ एटॉमिक भी कहा गया। इस कहानी में हमें दिखाया गया है अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, उसकी सोच कहाँ तक नहीं जा सकती। और इसी तरह ओपनहाइमर ने भी किया। उनकी सोच बहुत आगे तक की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी सोच किसी को तबाह कर देगी। ये एक सच्ची कहानी है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया गया, वो ओपनहाइमर ने बनाया था और उनके एटम बॉम्ब की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और कई सालों बाद भी उस बॉम्ब का असर रहा। ओपनहाइमर ने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और हमारी कहानी भी इसी बारे में है, ओपनहाइमर का ये सफर किसके साथ और कैसा गुजरा। तो कहानी शुरू होती है और हमें ओपनहाइमर दिखाए जाते हैं। इस वक्त उन पर एक केस चल रहा था। ये केस उनके गद्दार होने के बारे में था कि वो मुल्क के गद्दार हैं। लेकिन ये इल्जाम उन पर क्यों लगा? तो कहानी जाती है यहाँ से पास्ट यानी माजी में। हम एक कोर्ट को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। ये एक छोटा सा कोर्ट था जहाँ पर ना तो कोई पब्लिशर था और ना ही प्रेस ना पब्लिक थी। इस केस में ये बताया जा रहा था कि ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलनी चाहिए या नहीं, यानी कि उन पर जो इल्जाम था कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया और उस बॉम्ब को बनाने में उन्हें का हाथ था। जैसा कि हमें पता है वो बॉम्ब ओपनहाइमर ने ही बनाया था। उनसे पूछा जाता है क्या बचपन से ही आप ऐसे तबाही दिमाग वाले थे? तो यहाँ से कहानी जाती है पास्ट माजी में। जब ओपनहाइमर ने अपना ये सफर शुरू किया, उनके कॉलेज के टाइम में चली जाती है। क्लास में जब केमिस्ट्री के टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे, उनका ज्यादा ध्यान नहीं था क्योंकि उनके दिमाग में एटॉमिक एनर्जी घूम रही थी। तो टीचर पूछते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? वो बताते हैं मैंने फिजिक्स के लेक्चर लेने जाना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओपनहाइमर की दिलचस्पी फिजिक्स में बहुत थी, पर तभी क्लास में काम के दौरान उनके हाथ से कुछ केमिकल्स की बोतल गिर जाती है। ओपनहाइमर के टीचर कहते हैं कि अब तुम्हारी ये सजा है, तुम यहीं पर रहकर सभी बोतल्स को एक साथ रखोगे। और बाकी के लोग फिजिक्स का लेक्चर सुनने चले जाते हैं, जिनमें उनके टीचर भी शामिल थे जो उस वक्त के बेहतरीन फिजिक्स के टीचर दे रहे थे। ओपनहाइमर जिनको सबसे ज्यादा जल्दी थी, उन्हें क्लास में ही रोक लिया गया था। तभी काम करते हुए ओपनहाइमर को गुस्सा आ जाता है। उन्हें वहाँ पर एक जहर की शीशी मिलती है जिसको लेकर वो अपने टीचर के सेब में एक इंजेक्शन के जरिए भर देते हैं, क्योंकि उनके टीचर ने इन्हें सजा दी थी और जल्दी से खुद भी बारिश में भीगते हुए लेक्चर लेने पहुँच गए थे। वहाँ पर जब फिजिक्स के टीचर अपना लेक्चर खत्म कर चुके थे तो सबसे पूछते हैं क्या किसी का कोई सवाल है मेरी बातों के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी के बारे में? तो ओपनहाइमर उनसे सवाल पूछते हैं। ये अब उनकी किस्मत थी या फिर कुछ और? अगले दिन ओपनहाइमर को अकेले था, वो उस फिजिक्स के टीचर के हाथ में था। वो ओपनहाइमर से कहते हैं देखो तुम्हारा दिमाग मैं जान चुका हूँ बहुत तेज चलता है, फिजिक्स क्वांटम में बहुत आगे हो, मगर हाँ तुम्हारी कुछ थ्योरीज कमजोर है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी थ्योरीज को थोड़ा मजबूत अच्छा करो। यहाँ से कहीं दूर जाकर मैं अभी भी तुम में एक काबिल आदमी देख सकता हूँ। मैं तुम्हें एक कॉलेज का नाम बताता हूँ, तुम वहाँ पर जाकर एक टीचर से मिलो, वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे थ्योरीज को अच्छा किया जा सकता है और तुम कैसे आगे बढ़ोगे। क्योंकि
साथ ही वहाँ पर उनकी फैमिलीज भी शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि ये काम कुछ सालों तक चलना था। यहीं पर ओपेनहाइमर के पास एक साइंटिस्ट आता है जो अपने इक्वेशंस के चलते बताता है कि ये काम बहुत खतरनाक है। अगर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते जरा सी भी गलती हुई तो एक ब्लैक होल बन सकता है जो इर्द गिर्द के एरिया को तबाह कर देगा। तो अब इस बात का जुड़ी हुई थी। हर बारिश रुक जाती है, सब लोग अब अपनी सांसें थाम लेते हैं। शुरुआत होती है ऐसे धमाके की जिसने अपना नाम बना लिया। ये धमाका इतना बड़ा और इतना खतरनाक था कि जमीन तक हिल गई। इनका बॉम्ब बनाने का तजुर्बा कामयाब हो गया था। सभी बहुत खुश थे और अब ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराने के लिए तैयार होते हैं। और